हेलो दोस्तों, अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं लेबनान के उस शहर बेरूत की जहां पर कुछ समय पहले अमोनियम नाइट्रेट के एक भंडार में विस्फोट हुआ था, जिससे कि पूरे वातावरण में कुछ जहरीली गैसों का रिसाव हो गया था। चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। दोस्तों, आप सबको पता है 4 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट के एक भंडार में के बहुत तेज़ धमाका हुआ था। दोस्तों, यह धमाका 6 वर्ष से अधिक समय से भंडारित 2750 टन, दोस्तों यह एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट के कारण हुआ था। चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। दोस्तों, यदि हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, अर्थात रासायनिक जो सूत्र होता है, वह होता है NH4NO3। दोस्तों, यह फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि परीक्षा में जब भी पूछा जाता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट का जो केमिकल फार्मूला है वह NH4NO3 है। चलिए दोस्तों, यह एक साधारण ताप एवं दाब पर सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस होता है जो पानी में भी घुलनशील होता है। दोस्तों, यदि हम शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो यह अपने आप में एक विस्फोटक नहीं होता है। दोस्तों, इसके विस्फोटक के लिए प्राथमिक विस्फोटक या डेटोनेटर जैसे RDX, दोस्तों आपने RDX का नाम तो सुना होगा, जैसे कि RDX या TNT जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटकों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि हम भंडारित शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो या तो किसी विस्फोटक के संपर्क में आने से अथवा बड़े पैमाने पर ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण के कारण इसमें विस्फोट हो सकता है। ओके दोस्तों, बेरूत विस्फोट का जो एक संभावित कारण है वह इसी को माना गया है, अर्थात जो बेरूत में विस्फोट हुआ था वह ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण हुआ था। ऐसा दोस्तों रिसर्चर्स का मानना है। ओके, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किस में किया जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें इसके उपयोग की तो अमोनियम नाइट्रेट के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी हैं दोस्तों, जैसे कृषि उर्वरकों में। दोस्तों, कृषि में इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है। कृषि उर्वरकों में एक सामान्य रासायनिक घटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि हम और उपयोगों की बात करें तो निश्चेतक गैसों में, अर्थात जो कि आदमी को बेहोश करती हैं, उन गैसों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और बात करें तो दोस्तों, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक जैसे पेय पदार्थ होते हैं उनके उत्पादन में भी अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग खनन और निर्माण में प्रयुक्त वाणिज्यिक विस्फोट के निर्माण का एक प्रमुख घटक भी है। दोस्तों जैसे चट्टानों में विस्फोट करना आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह ANFO अर्थात ANFO की दोस्तों फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का एक मुख्य घटक है दोस्तों। और जबकि ANFO अपने आप में ही एक विस्फोटक होता है जिसमें 94%
अमोनियम नाइट्रेट और 6% आपका जो है वो ईंधन तेल का एक मिश्रण पाया जाता है। दोस्तों यदि हम अमोनियम नाइट्रेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने खतरनाक वस्तुओं के वर्गीकरण के तहत इसे ऑक्सीकारक सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया है। दोस्तों चलिए देखते हैं खतरनाक वस्तुएं ऐसे पदार्थ जैसे परिवहन के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपत्ति या पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं। खतरनाक वस्तुओं के परिवहन पर विशेषज्ञों की जो संयुक्त राष्ट्र की एक समिति है उसने खतरनाक वस्तुओं को कुल 9 श्रेणियों में, दोस्तों ध्यान रखिएगा 9 श्रेणियों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने अमोनियम नाइट्रेट को सुरक्षा की दृष्टि से कितने श्रेणियों में बांटा है। तो दोस्तों 9 श्रेणियों में अलग अलग विभाजित किया है, जैसे विस्फोटक सामग्री, गैस, ज्वलनशील तरल पदार्थ या विषाक्त या संक्रामक पदार्थ जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ आदि। दोस्तों और दोस्तों यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इसके प्रति क्या कानून हैं, इनके बारे में चलिए कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत में अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के अनुसार विनियमित किया गया है। दोस्तों इसके तहत जनसंख्या आधिक्य क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का भंडार प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों अर्थात भारत में यदि अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करना है तो इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अर्थात दोस्तों हम ये नहीं कहते कि एक छोटे स्तर पर, जब इसका उपयोग एक बड़े स्तर पर अर्थात कारखानों में या आदि बड़े उपयोगों में किया जाता है तो इसके लिए भारत में लाइसेंस लेना जरूरी है। दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के तहत स्वीकृति भी आवश्यक है। दोस्तों यदि अब बात करें अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से घटित कुछ विगत घटनाओं के बारे में तो इनमें भी दोस्तों काफ़ी संख्या में आपको घटनाएं मिल जाएंगी। कुछ घटनाओं के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक की कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं दोस्तों, जिसमें प्रमुख है जिनमें जो प्रमुख है दोस्तों वह है 1947 में दोस्तों यूएसए टेक्सास। यस दोस्तों जो 1947 में टेक्सास और वर्ष 2015 में भी दोस्तों 2015 में तंजानिया चीन में दोस्तों, तो 2015 में तंजानिया और 1947 में टेक्सास की जो प्रमुख घटनाएं हैं वह आप देख सकते हैं। दोस्तों भारत में यदि अगर हम बात करें तो जो अधिकतर आतंकी हमले होते हैं दोस्तों, जैसे कि कुछ समय पहले पुलवामा हुआ था या वाराणसी या मालेगांव या पुणे या दिल्ली या हैदराबाद या मुंबई आदि में जो आतंकियों द्वारा जो अटैक हुए थे दोस्तों, उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग और आरडीएक्स जैसे सर्जक विस्फोटकों के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। ओके चलिए दोस्तों यदि हम अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित उत्पादक देशों की बात करें तो इस श्रेणी में रूस प्रथम स्थान पर आता है दोस्तों, और जो मिस्र है दोस्तों वह आपके दूसरे स्थान पर आता है, और उज्बेकिस्तान इसमें तीसरे स्थान पर आता है, और दोस्तों यूएसए इसमें चौथे स्थान पर आता है, और पोलैंड इसमें 5वें स्थान पर आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इससे जो बचाव है वह कैसे किया जाए। दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट का जो भंडार है वह जनसंख्या आधिक्य क्षेत्रों से दूर किया जाना चाहिए और इसके भंडारण के लिए नियम बनाए जाने चाहिए दोस्तों। इसका भंडारण दोस्तों प्रज्वलित पदार्थों के किसी भी स्रोत से दूर किया जाना चाहिए,
जैसे कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जहाँ पर आग संबंधित कुछ काम किया जा रहा हो, इससे दूर इनका उपयोग होना चाहिए। दोस्तों, यदि हम इसकी खतरनाक प्रवृत्ति को देखें तो सरकार को अमोनियम नाइट्रेट तक पहुंच को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इसके खरीद के लिए लाइसेंस को सख्त करना चाहिए, अन्यथा हमें पुनः भविष्य में लेबनान के बेरूत शहर जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।